कोरोना वायरस से छुटकारे की प्रार्थना। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज का ये वीडियो बाइबल की किसी कहानी के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज़ के बारे में है जिसे हमें अभी करने की ज़रूरत है। वो है प्रार्थना। ये समय मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कठिन समय है। हर तरफ हाहाकार है, लोग तकलीफ में हैं, मर रहे हैं और सब डरे हुए हैं। इस महामारी कोविड-19 से बचने का और दूसरों को बचाने का एक ही रास्ता है, और वो है प्रार्थना। इस वीडियो के माध्यम से आज हम प्रार्थना के बारे में जानेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इस विपत्ति से निकालें, जैसे उन्होंने मिस्र में अपने लोगों को जो विश्वासी थे बचाया था। तो आइए देखें प्रार्थना क्या है। साधारण शब्दों में समझा जाए तो परमेश्वर से बातचीत को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना लंबी या छोटी, अकेले या समूह में, मन में या जोर से हो सकती है, लेकिन ये परमेश्वर के साथ एक सच्चा संवाद होना चाहिए और ना कि दिखावे के लिए। क्योंकि पवित्र बाइबल में मत्ती 6 के 5वें और 6ठे पद में ये लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुकी। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो बाइबल हमें ये बताती है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। प्रार्थना के जरिए आप अपने प्रभु परमेश्वर से बात कर सकते हैं और अपने मन की चिंताएं या अगर कोई परेशानी हो तो प्रभु को बता सकते हैं। मगर ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी हर प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक समय परमेश्वर द्वारा निर्धारित है। तो समय से पहले आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि प्रभु प्रार्थना सुनता नहीं है। प्रार्थना में सबसे मुख्य चीज़ है विश्वास, क्योंकि ऐसा मरकुस 11वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी प्रार्थना करें तो उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अय्यूब के 22वें अध्याय के 27वें पद में भी लिखा है, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हम इस बात को ना भूलें। भाइयों और बहनों, आज जो ये विपत्ति सारी मनुष्य जाति पर आ गई है, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं और जिसकी कोई दवा नहीं है, हम इससे कैसे बचेंगे? इस महामारी से हमें हमारा जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु ही बचा सकता है, और उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना में अपने गुनाहों का अंगीकार करें और परमेश्वर से अपने और सारी मनुष्य जाति के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। क्योंकि अय्यूब के 42वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो हमें सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना है। तभी हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। और ये भी लिखा है याकूब के 5वें अध्याय के 13वें से 16वें पद में कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे
प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, यहाँ लिखा है कि कोई दुख हो या रोग हो तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है विश्वास के साथ और अपने पापों का अंगीकार करना है। और सच में हमारा प्रभु बहुत दयालु है, वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देगा और हमें इस मुश्किल की घड़ी में बचाएगा। ये जो मुश्किल की घड़ी चल रही है, इसमें हम सबको घबराना नहीं है, क्योंकि रोमियो के 12वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, अपनी आशा में प्रसन्न रहो, विपत्ति में धीरज धरो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है। ये नहीं कि एक बार कर लिया और सोचा कि हो गया, ऐसा नहीं है। हमें निरंतर प्रार्थना करना है। हम आगे फिलिपियों के 4थे अध्याय के 6 पद में देखेंगे कि लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। तो हमें चिंता नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हम इतने चिंतित हो जाएं कि हमारा विश्वास डगमगा जाए। और इस महामारी के समय यही हो रहा है। लोग बहुत डर गए हैं और उनका विश्वास डगमगा जा रहा है। लूका के 17वें अध्याय के 11वें पद से लेकर 19वें पद में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस दृष्टांत से हमें ये जानने को मिला कि विश्वास में पक्का होना बहुत ज़रूरी है। मानिए आप बीमार हैं तो आपको प्रार्थना के साथ विश्वास में पक्का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसलिए चंगाई के लिए विश्वास में पक्का होना अति आवश्यक है। मत्ती के 7वें अध्याय के 7वें से 11वें पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इन वचनों से हमें पता चलता है कि स्वर्ग में जो हमारा पिता है वो हमसे प्यार करता है, और अगर हम अपने पिता से विश्वास से मांगेंगे तो वो हमें जरूर देगा। मत्ती के 6 अध्याय के 9वें पद से लेकर 15वें पद में यीशु ने हमें ये भी बताया है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। इसे ज़रूर पढ़ें और जैसे यीशु ने हमें सिखाया है उसी रीति से प्रार्थना करें। आइए आज हम सब मिलके प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करें ताकि वो हमें इस विपत्ति से बचाए। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपने हम सबको दी। धन्यवाद देती हूँ पिता कि तूने मुझे चंगा किया और इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ सबके साथ जुड़कर प्रार्थना कर पा रही हूँ। और तूने कहा पिता कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित होंगे वहाँ तू होगा। हम सब विश्वास करते हैं पिता,
हम सब विश्वास करते हैं पिता कि तू यहाँ उपस्थित है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन सब के लिए जो बीमार हैं, तो उन्हें चंगाई दे, उन्हें अभी इसी वक्त छू ले और उनके शरीर की हर एक कमज़ोरियों को, हर एक दर्द और तकलीफ़ को अभी इसी वक्त दूर कर दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस कोरोना वायरस ने लोगों के अंदर जो डर बैठा दिया है, तो उसे अभी इसी वक्त ख़त्म कर दे पिता, क्योंकि जब तक ये डर रहेगा तब तक लोग अपने विश्वास में डगमगाएंगे और जब तक विश्वास नहीं रहेगा वो चंगाई नहीं पा पाएंगे। जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, अभी इसी वक्त उनके अंदर से इस डर को ख़त्म करके अपने विश्वास को भर दे पिता, कि लोग जाने कि हमारे जीवते परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं। हे पिता, तू तो माफ़ करने वाला है। अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो हमें उससे छुटकारा दे, हमें माफ़ कर दे हमारे गुनाहों के लिए और हमें अच्छी ज़िंदगी दे। जिस प्रेम से तूने इस सृष्टि को बनाया, जिस प्रेम से तूने हम मनुष्यों को बनाया, उसी प्रेम को याद कर पिता, और अब उसी प्रेम के कारण हमें इस मुसीबत से बचा। इस महामारी को ख़त्म कर दे प्रभु। हाँ, इसे ख़त्म कर दे पिता। अपनी रहम बरसा और हमें अपनी शांति प्रदान कर। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमें उत्तर देने के लिए धन्यवाद पिता। हम जानते हैं कि बहुत जल्द हम गवाहियों को सुनेंगे, क्योंकि तेरी सामर्थ उतर चुकी है प्रभु। तेरी सामर्थ काम कर रही है पिता। धन्यवाद देती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए एक बार फिर से प्रभु। सारा आदर महिमा तुझे देती हूँ और इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। सुनिए और दया से स्वराज में ग्रहण करिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संगति के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सबको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो विश्वास के साथ परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करेंगे और अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे, ताकि हम सब और इस पृथ्वी में रहने वाली सारी मनुष्य जाति इस महामारी से बच सके। इस वीडियो को अपने सभी जानने वाले प्रभु में विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक जन इससे आशीषित होए और विश्वास में बढ़े और प्रार्थना में हम सबके साथ जुड़े। बीते समय मैं भी बीमार थी, जिसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड वीडियो नहीं बना पाए। आप सब से निवेदन है कि मुझे और मेरे परिवार को अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद रखें। मैंने भी विश्वास के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की।